डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। हेल्दी लाइफस्टाइल सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा है कलाम इकबाल और तामीर शख्सियत। इस सिमन में इब्तदाई चंद लेक्चर्स के अंदर हमने बताया कि इकबाल के कलाम का जो मरकजी नुक्ता है वो खुद ही है, और फिर उस ज़मन के अंदर अल्लामा इकबाल ने खुदी की तकमील को जिंदगी का मकसद करार दिया है, और इस हवाले से बाकायदा एक रोड मैप बयान किया गया है जो 3 नुकात पर मुश्तमिल है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ये सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि इकबाल ने सिर्फ खुदी की तकमील का एक रोड मैप और एक लाहा अमल ही नहीं दिया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ऐसी सिफात का भी जिक्र किया है जो खुदी की तकमील के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं। ये सिफात 2 किस्म की हैं। कुछ सिफात वो हैं कि जो खुदी के अंदर मामन बनती हैं, यानी जिनकी मौजूदगी खुदी की तकमील के अंदर अहम किरदार अदा करती हैं, और इसके बरअक्स कुछ सिफात ऐसी हैं जो खुदी की राह के अंदर रुकावट बन जाती हैं। वो सिफात जो खुदी की तकमील में मामन बनती हैं उनको इजाबी सिफात कहा जाता है, और वो सिफात जो खुदी की तकमील में रुकावट बनती हैं उनको सल्बी सिफात कहा जाता है। इस सिमन में अल्लामा इकबाल ने कई सिफात का जिक्र किया है। हम दोनों सिमतों से 5-5 सिफात को ले रहे हैं जो अहम तरीन सिफात हैं कि जो खुदी की तकमील के अंदर रुकावट का बायस बनती हैं या उसके अंदर एक मामन बनती है। आज हम खुदी की इजाबी सिफात में से जिस पहली सिफ्त को ले रहे हैं उसको यकीन कहा जाता है। यकीन का मतलब ये है कि इंसान का दिलो दिमाग बाज़ हकीकतों को एज इट इज मान ले। जैसे हमने बचपन से सुना कि आग जलाती है, और हमने मुशाहदा भी किया कि वाकई आग जला देती है, तो उसके नतीजे में हमारे दिलो दिमाग में ये बात बतौर यकीन के बैठ गई कि आग जला देती है। अला हाज़र क़यास किसी भी हकीकत का दिल के अंदर दिमाग के अंदर जम जाना और उसको मान लेना, इसको यकीन कहा जाता है। अल्लामा इकबाल ने अब फिर यही चीज जब ईमानियात के ज़िम्मे में आती है तो इसको ईमान भी कहा जाता है। उसके अंदर सरे फरिश्त इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है जो अल्लाह की जात है, अल्लाह पर बिलीव। उसके बाद जो दीगर गैबी हकायक कुरान मजीद के अंदर या हदीस मुबारका के अंदर बयान किए गए हैं उनको मानना, ये सारी की सारी चीजें यकीन और ईमान के दायरे में आती हैं। अल्लामा इकबाल अपने कलाम के अंदर जगह जगह पर अमल पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं सारी बात ही अमल की है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, और अमल के लिए जिस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वो यकीन है। यकीन के बगैर इंसान अमल की शाहराह के अंदर कोई कदम नहीं आगे बढ़ा सकता है। माइंड साइंस का ये कहना है कि इंसान का हर अमल उसके इंटरनल हाल के ताबे होता है, और हाल उस अंदरूनी यकीन और इल्म के ताबे होता है जो इंसान के कल्बो बातन के अंदर जागज़ी होता है। हम रोजमर्रा जिंदगी के अंदर भी देखते हैं कि जिस चीज के मतलब हमारा यकीन होता है कि ये हमारे लिए फायदामंद है उसकी तरफ हम लपकते हैं, और जिसके मतलब हमारा यकीन होता है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है उससे हम बचने की कोशिश करते हैं। सो अल्लामा इकबाल ने यकीन पर अपने कलाम के अंदर बहुत जोर दिया है, और वो ये समझते हैं कि इस सिफत की मौजूदगी बहुत जरूरी है खुदी की तरबियत के लिए, खुदी की तकमील के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए। चुनाचे एक जगह पर फरमाते हैं बंदा मोमिन को कि खुदाए लम यजिल का दस्ते कुदरत तू जुबान तू है, यकीन पैदा कर ए गाफल के मगलूबे गुमा तू है। कि ए बंदा मोमिन तू अपनी हैसियत को देख, अपने मकाम और मर्तबे को देख कि तेरे अंदर खुदा की ताकतें और कुदरतें जो हैं वो काम कर रही हैं। तू खामखा अपने गुमानों के हाथों मगलूब होकर यकीन की दौलत से महरूम है। इसी तरह फरमाते हैं यकीने मुहकम अमले पहम मोहब्बत फाते आलम जहादे जिंदगानी में हम ये मर्दों की शमशीरें, और गुलामी में न काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो होश होके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। सो अल्लामा इकबाल अपने कलाम के अंदर जगह जगह पर एक बंदा मोमिन को यकीन को बढ़ाने, उसे हासिल करने की तलकीन करते हैं, और इसका सबसे बड़ा सोर्स जो है वो खुद कुरान मजीद है। कुरान मजीद के अंदर ऐसी ठोस हकीकतें बयान की गई हैं कि इंसान अगर कुरान के अंदर होता जन हो तो उसके अंदर यकीन और ईमान की ताकत बढ़ती चली जाती है।
اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔